ये शरीर केवल सुख भोगने के लिए नहीं मिला, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को पाकर के तप करो, साधना करो, उपासना करो। तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम। और इस शरीर के द्वारा तप करके, साधना करके, उपासना करके उस ब्रह्म सुख को, उस अनंत सुख को प्राप्त कर लो। इसलिए ये शरीर मिला है। ये शरीर संसार का भोग करने के लिए नहीं मिला, खाने पीने जीने और एक दिन मर जाने के लिए ये शरीर नहीं मिला। ऐसा शरीर तो कुत्ता बिल्ली को भी मिला हुआ है। कुत्ता बिल्ली भी खाता है, पीता है, जीता है और मर जाता है। खा करके, पी करके, भोग करके मर जाएं एक दिन, इसके लिए ये शरीर नहीं मिला है। मानव शरीर कुछ विशेष कार्य के लिए मिलता है। इसीलिए मानव अन्य 84 लाख प्राणियों की योनि से श्रेष्ठ है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार करना, निद्रा लेना, भयभीत होना, किसी को मारना, भोगादि क्रिया के द्वारा संतान को उत्पन्न कर लेना, ये काम तो पशु भी करता है। अपना आहार ढूंढ लेना, ये पशु भी कर लेता है, और हम भी मेहनत करके अपना पेट भर लेते हैं। तो फिर जो काम पशु करता है उतना ही काम हम भी करते रहे तो हमारे में और पशु में अंतर क्या हुआ? सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, पशु में और मनुष्य में ये समानता है। फिर विशेषता क्या है मनुष्य की? तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य में धर्म विशेष है। मनुष्य को धर्म का बोध हो सकता है। मनुष्य धर्म के पथ पर चलता है, पशु धर्म के पथ पर नहीं चलता। पशु को धर्म ज्ञान नहीं होता, पशु को धर्म अधर्म का विवेक नहीं होता। मनुष्य को धर्म और अधर्म का विवेक हो सकता है। तो मानव जीवन केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन तो इसलिए मिला है कि इस जीवन को पा करके इतनी साधना करो, इतनी उपासना करो, इतना भजन कर लो कि संसार सागर से पार हो जाओ, भव बंधन से मुक्त हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये नर्तन क्या है? बोले ये नर्तन संसार सागर से पार जाने के लिए नाव का है। ये नाव है, भगवान ने नर्तन रूपी नाव दिया है हमको, और ये अवसर दिया है कि इस नाव में बैठकर संसार से पार हो जाओ। नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, नर्तन भव बारिधि। नर्तन भव बारिधि कहाँ बेड़ो। ये नर का शरीर भव सागर का बेड़ा है, और इस बेड़े को पार लगाना है। बोले हवा उल्टी चल रही है। कभी कभी नाव जब नदी में चलती है, समुद्र में चलती है, तो हवा विपरीत चलने लग जाए तो नाव डगमगाती है। भगवान कहते हैं संसार में विपरीत हवा चलेगी, लेकिन चिंता मत करो, इस नर्तन के बेड़े को किनारे लगाने का प्रयास करो। मैं अनुग्रह करूंगा, मेरी अनुग्रह की अनुकूल वायु तुम्हारा सहयोग करेगी। भगवान की अनुकूलता की वायु
हमारे बेड़े को किनारे लगाने में सहयोग करें। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरे अनुग्रह की मरुत, मरुत माने वायु, वो वायु तुम्हें शक्ति देगी और तुम भटकोगे नहीं और किनारे लग जाओगे। तो मानव जीवन इस कार्य के लिए मिला और इस कार्य को भूलकर हम केवल दुनियादारी के ही कार्य में सदा लगे रहे और पूरा जीवन व्यतीत कर दिया तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ चला जाए। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, ये ज्ञान तुम्हें तभी होगा, ये ज्ञान तभी मिलेगा जब महापुरुषों की सेवा करोगे। अब दूसरी बात कहते हैं, मुक्ति का द्वार क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महत् सेवा द्वारमाहुर विमुक्तेः, महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्तेः। महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। संत महापुरुषों की सेवा, जो मुक्ति मार्ग के पथिक हैं, उन पथिकों का संग करो। देखो, स्वयं अगर रास्ता आपको नहीं मालूम है, आपको जयपुर जाना है, रास्ता नहीं मालूम, तो कोई जयपुर जा रहा है उसी के पीछे पीछे चल पड़ो, पहुंच जाओ। उसी प्रकार भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे होगी, ये मार्ग नहीं मालूम है, तो जो संत महापुरुष, विमुक्ति का द्वार तो महापुरुषों की सेवा, और नरक का द्वार क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। संसार के भोगी प्राणियों का संग अगर करोगे तो भोगी प्राणी कहां जाएंगे? बोले नरक की ओर जाएंगे। उनके पीछे चलोगे तो नरक पहुंच जाओगे। तय तुमको करना है किसके पीछे चलना है। आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं, ऐसे संतों का अगर संग प्राप्त हो गया तो उन संतों की कृपा से, इसीलिए उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों का अविचल प्रेम प्राप्त करने के लिए, जिन चरणों को बड़े बड़े योगी महात्मा अपने हृदय में धारण करते हैं, उन चरणों को, जिन चरणों ने दंडकारण्य को पवित्र कर दिया, उन चरणों को, जिन चरणों की पादुका की पूजा भरत भैया करते हैं, आज उन चरणों का मुझे दर्शन होगा, ये सोच करके ही विभीषण जी महाराज आनंद विभोर हो गए। दिखियो जाई चरण जल जाता, दिखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता। जे पद परसी करी रिस नारी, जे पद परसी करी रिस नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता और लाए, जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेही, हर उर सर सरोज पद जेही, अहो भाग्य में दिखी अहो तेरी, अहो भाग्य में दिखी अहो तेरी। जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाई, ते पद आज
जाई, चरण जल जाता देखियो जाई, चरण जल जाता। आज भगवान की उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। जे पग जनक सुता उर लाए, जानकी जिन जिन चरणों को अपने हृदय में धारण करती, आज उन चरणों को देखो। जिन चरणों ने, जो चरण माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे, आज उन चरणों का मैं दर्शन करूं। जिन चरणन की पादकनि भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका की पूजा भरत जी करते हैं, आज उन चरणों का दर्शन। ये आनंद विभीषण जी को कब मिल रहा है? बोले अभी भगवान के सामने नहीं पहुंचे, रास्ते में ही इतना आनंद मिल गया। और जब पहुंचे भगवान का दर्शन किया तो क्या आनंद मिला, बोले उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वही भगवान रावण के सामने खड़े हैं, लेकिन रावण कहता है राम तुम मेरे शत्रु हो, मैं तुम्हें मारूंगा। रावण के रोम रोम में अग्नि ज्वाला प्रकट हो जाती है। प्रभु को देखकर उसके अंदर विद्वेष की भावना ज्वलित होती, आनंद नहीं आता। कारण, बोले कारण यही है कि रावण ने कभी सत्संग नहीं किया, किसी भगवत भक्त का संग नहीं किया, इसलिए उसके हृदय में प्रेम नहीं। भगवान की भक्ति क्या है? बोले प्रेम। और ये प्रेम संतों का संग करने पर प्राप्त होता है। विभीषण जी को संतों का संग मिला, ऋषि मुनियों का संग मिला, इसलिए विभीषण जी के हृदय में वो प्रेम है। और वो प्रेम संतों की कृपा से प्राप्त होता है, भगवत भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान मिल जाएं, लेकिन भगवान का प्रेम अगर नहीं मिला तो मिले हुए भी भगवान सुखदायी नहीं होते। इसीलिए मिले हुए भगवान को मथुरा में छोड़कर उद्धव जी वृंदावन चले गए। भगवान ने ही भेजा, जाओ और वृंदावन में जाकर के मेरी भक्ता जो गोपियां हैं, उन गोपियों के प्रेम को, उनके भाव को देखो, सुनो, समझो और उनका आश्रय ग्रहण करो, उनका संग करो, और तब तुम्हारे अंदर भी वैसा ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और उद्धव जी जाकर के 6 महीने तक वृंदावन में रहे। गोपियां भगवान की दिव्य कथा सुनाती रहीं, भगवान ने यहाँ ये लीला की, भगवान ने यहाँ ये लीला की, एक एक लीला स्थलियों का दर्शन कराया। उन गोपियों का संग पाकर के उद्धव के हृदय में भी वैसा ही विलक्षण प्रेम प्रकट हो गया। और जब उद्धव जी लौट करके मथुरा आए तो भगवान ने उद्धव को आते हुए देखा तो आंखों से अश्रुपात हो रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर में रोमांच हो रहा था। भगवान सिंहासन से उठ करके दौड़े और दौड़ करके उद्धव को हृदय से लगा लिया। कहा उद्धव अब तुम्हारे साथ बहुत आनंद आएगा। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिया और उद्धव ने कहा प्रभु अब मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, अब तो मेरे अंदर केवल एक कामना है। बोले क्या कामना? बोले आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव ने कहा प्रभु अब तो मेरी एक ही कामना है, आप मुझे वृंदावन का वृक्ष बना दो, वृंदावन का लता गुल्म बना दो। आपकी भक्ता गोपांगनाएं आपका गुणगान करती हुई जब उन बीथियों से गुजरेंगी तो उनके चरण की रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव ने यही कामना है। तो भगवान के चरणों का प्रेम ये प्राप्त कैसे होता है? ऋषभदेव भगवान कहते महापुरुषों की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से। और भगवान के चरणों का जब प्रेम प्राप्त होता है तभी भगवान मिलते। भगवान न ज्ञान से मिलते हैं, न बुद्धि से मिलते हैं, न धन से मिलते हैं, न तपस्या से मिलते हैं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। भगवान को प्रेम ही प्रिय है।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो जानने हारा, जानी ले वो जो जानने हारा। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, भगवान को प्रेम ही अच्छा लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, यही बात ऋषभदेव भगवान भी कहते हैं। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक तुम्हें देह बंधन से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत, जब तक मुझ परमात्मा के चरणों में प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन से तुम मुक्त नहीं होगे। इसीलिए भक्तों ने कहा कि भगवान प्रेम से ही मिलते हैं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर प्रेम नहीं है तो भगवान किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं होते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, 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 मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, 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 मिले न गंगा नहाय, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की अलग लखाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, 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 मिले न बन भरमाय, मिले न बन भरमाय। प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को, घट में ले पधराय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न
पंडित को ज्ञानी को मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न ध्यान लगा मिले न ध्यान लगा ढाई में मूरत बिना नहीं मिलता जय हो चाहे कर लो कोटि उपाय 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 मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय 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 चाहे कर लो भगवान प्रेम से प्राप्त हो। ये प्रेम शब्द भक्ति का पर्याय है, भक्ति को ही प्रेम कहा जाता है। इसीलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। भगवान से प्रेम करो, इसी का नाम भक्ति है। प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। इस पद में श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, साधारण व्यक्ति को लगेगा महाराज यहां तो बड़ी उल्टी बात कही गई। मिले न जमुना सरस्वती में मिले न गंगा नहाए, तो जमुना सरस्वती में स्नान करना, गंगा में स्नान करना बेकार। बोले बेकार नहीं, गंगा में स्नान करो, जमुना में स्नान करो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, बोले तब नहीं मिलेंगे। गंगा जमुना में नहाते रहो, पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। पुण्य मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न ध्यान लगाए। रोज मंदिर जाओ, रोज भगवान की मूर्ति की पूजा करो, भगवान के विग्रह, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, केवल फॉर्मेलिटी, केवल औपचारिकता। हम एक नियम का पालन करते हैं, इतने बजे मंदिर जाते हैं और चले जाते हैं, चले आते हैं। तो इस फॉर्मेलिटी से, इस औपचारिकता से भगवान नहीं मिलते। इन सारी क्रियाओं के पीछे भगवान में प्रेम हो। तात्पर्य ये है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। ऋषभदेव भगवान यही कहते हैं कि प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में जब तक तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, मुच्यते देह योगेन तावत न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे संसार के प्राणियों, बंधन और मुक्ति क्या है? अब इस विषय का वर्णन करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, एक शब्द में बंधन है और एक शब्द में मुक्ति है। दो पद हैं, पद माने शब्द। ये दो पद कौन है? बोले द्वे पदे बंध मोक्षाय। एक पद जो है वो बंधन है और एक पद मोक्ष है। कौन सा पद, कौन सा शब्द? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, मम और न मम, न ममेति ममेति च। बंधन का कारण क्या है? बोले मम। बस इसी एक शब्द के कारण जीव को बंधन है, मम। मम माने मेरा। संसार की इन वस्तुओं को मैं मेरा मेरा हम कहने लगे, इसीलिए बंधन में पड़ गए। घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। कपड़ा किसका? बोले मेरा। ये सोने का हार किसका? बोले मेरा।
ये संसार को हम मेरा मेरा जो कहने लगे, मम 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 अस्ति, मेरा है, यही बंधन का कारण है। इसी को कहते हैं ममता। मम का जो भाव है उसी का नाम ममता। मम शब्द से ही ममता है। तो मम के कारण हम बंधे। जो हमारा नहीं है उसको हम यही कहते रहे, ये हमारा, और जो यथार्थ में हमारा है परमात्मा, और हम यथार्थ में जिसके हैं उसको हम अपना नहीं कह सके। इसी कारण बंधन है। अब इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? बोले दूसरा अनुसंधान करना पड़ेगा। दूसरा अनुसंधान क्या है? बोले न मम, संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। उपयोग करना गलत नहीं है, संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। घर, मकान, दुकान, वस्तु, सुख सुविधा जो परमात्मा ने प्रारब्ध में दिया है, लेकिन इनका भोग करते हुए भी मन को ये समझाते रहो न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मन समझ ले। बोले महाराज दोनों कैसे होगा? उपभोग भी करते रहें और ये भी समझें कि हमारा नहीं है? बोले हाँ, समझना पड़ेगा। और आप समझते हो, ये आदत आपकी है, लेकिन सब जगह नहीं है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो ट्रेन की यात्रा में जब ट्रेन में बैठते हो तो कभी आपने सोचा कि ये ट्रेन हमारी है? कभी नहीं सोचा, लेकिन उपयोग करते हो। ट्रेन में जो आपकी सीट है उस सीट को कभी आपने ये माना कि ये मेरी है? आप जानते हो बस इतनी देर की यात्रा में ही मेरी है, तब तक मुझे इस पे बैठना है, इसके बाद ये मेरी नहीं है, आगे किसी और की है, आगे किसी दूसरे का रिजर्वेशन होगा। उसी प्रकार संसार में सर्वत्र ये चिंतन हमें करना है कि हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल उपयोग करता हैं और अभी हमें इसका उपयोग कर लेना है। रेलवे स्टेशन की सीट पर आप बैठते हो, प्लेटफार्म पर बैठते हो, लेकिन जानते हो ये हमारी नहीं है, हमारी गाड़ी आएगी तो हमें जाना पड़ेगा। वहां पंखा भी लगा है, कूलर भी लगा है, वाटर कूलर भी है, सबका आप उपयोग करते हैं, लेकिन कभी आपका मन ये स्वीकार नहीं करता कि ये मेरी है। मन यही कहता ये तो सरकार की है। उसी प्रकार संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए ये भावना रखनी चाहिए कि जो कुछ है सब सरकार का है। सबसे बड़े सरकार जो ऊपर वाली सरकार, भगवान का। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, संपत्ति सब भगवान की है। मैं तो उनका सेवक हूं, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो भगवान का सेवक हूं। सब कुछ भगवान का, यही मुक्ति का कारण है। और यही हम भूल जाते हैं, और जहां मम मम करते हैं मेरा मेरा, फिर वहीं से दुख शुरू होता है और वहीं से माया का कार्य प्रारंभ हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माया क्या है? मैं अरु मोर और तोर तय माया, यही माया है। मैं अरु मोर, मैं मेरा, तू तेरा। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, यही तू मैं ही तो माया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, यही बस कीने जीव लिकाया, यही बस कीने जीव लिकाया, यही बस कीने जीव लिकाया, यही बस कीने जीव लिकाया। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया है। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को, प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। फिर ऋषभदेव भगवान इसी प्रकार जंगल में विचरण करते रहे। एक दिन जंगल में आग लग गई और उसी दावाग्नि में अपने शरीर को विलीन कर दिया।
इन्हीं ऋषभदेव भगवान के पुत्र श्री भरत जी, जो इस देश के राजा हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था, इस देश का नाम अजनाभ वर्ष। ऋषभदेव भगवान के पिता जो नाभि थे, उनके नाम पर अजनाभ वर्ष। लेकिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र जो भरत हैं, इनके 3 जन्म का वृत्तांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ऋषभदेव भगवान के पुत्र महात्मा भरत अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर समय आने पर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर जंगल में तप करने के लिए चले आए। और जंगल में जब तप करने आए तो कहां पर? बोले गंडकी नदी के तट पर। राजपाट सब छोड़कर तप करने आए, मोह माया त्याग करके आए। लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण इनको मोह हो गया। और हुआ ये कि एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, तब तक कोई हिरनी पानी पीने के लिए आई और वो गर्भवती थी। जंगल में शेर ने गर्जना की, सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी डर गई और अपने प्राण की रक्षा के लिए हिरनी ने छलांग लगाई। उसी समय उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ गया। प्रसव पीड़ा के कारण वो हिरनी तो मर गई और उसी पानी में हिरण का नवजात शिशु फड़फड़ फड़फड़ करने लगा। भरत जी ने देखा ये तो मर जाएगा, इसकी मां मर गई है, इसको दूध कौन पिलाएगा? और इस ठंडे जल में तो ये थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा, और अगर ये बच भी गया तो ये जिएगा कैसे, क्योंकि अभी तो घास भी नहीं खा सकता, और इसकी मां मर गई, कौन दूध पिलाएगा? ये भाग भी नहीं सकता, कोई हिंसक जीव इसे मार देगा। और दया के परवश होकर, करुणा के परवश होकर उस हिरण के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। अपने छाती से सटा करके अपने शरीर की गर्मी से उसे ऊष्मा दी और दूध पिलाकर, फलों का रस पिलाकर उस हिरण शावक को, उस हिरण के बच्चे को पाला। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। बहुत अच्छा काम किया भरत जी ने। दया करनी चाहिए। दया के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। यहां तक कहा गया है उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए जिस धर्म में दया न हो। त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से हीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, अगर विद्या से हीन गुरु है तो फिर गुरु बनाने का मतलब क्या निकला? गुरु का मतलब जो हमें ज्ञान दे और उसको ही ज्ञान नहीं, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, तो त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं। और 18 पुराण में वेद व्यास जी ने एक ही बात लिखी। पूरे 18 पुराण में व्यास जी के मुख्य 2 वचन हैं। क्या 2 वचन हैं? बोले 2 ही उपदेश मुख्य है वेद व्यास जी का 18 पुराण में। विद्वान लोग कहते क्या? बोले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन ही प्रधान हैं। क्या? बोले परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को दुख देना यही सबसे बड़ा पाप है। कितना उत्कृष्ट धर्म है। और इसी धर्म का पालन किया भरत जी ने, उस बच्चे को बचाया। लेकिन हुआ ये कि वो बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ, भरत जी का उस बच्चे में मोह हो गया। वही मम, जिस मम की अभी चर्चा हो रही थी, मम माने मेरा।
भरत जी को यह लगा कि ये तो मेरा है। जंगल में बहुत सारे हिरण थे, लेकिन उन हिरणों के प्रति यह भाव नहीं था, उसके प्रति वो भाव पैदा हो गया कि ये तो मेरा है। ममता हो गई, और उस ममता का परिणाम बड़ा भयानक हुआ। उसके बिना रह नहीं पाते। पूजा करने बैठते, तुलसी, बेलपत्र, दूर्बा, पान का पत्ता, पुष्प, ये सब पत्रावली में रखकर जब पूजन करने बैठ, चला गया, कोई बात नहीं। जंगल में इतने हिरण रहते हैं, ये भी रहेगा, इसका प्रारब्ध इसके साथ। लेकिन ये मेरा है, मेरे पास रहे, इस मोह के कारण बार बार उस हिरण का स्मरण करते रहे, व्यथित होते रहे, दुखी होते रहे। संध्या वंदन जब तब सब छूट गया, और संयोग से भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं देती, मृत्यु तो अचानक आती है। आय अचानक काल डटा, काल तो अचानक आता है। कभी भी, कहीं भी, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए संसार में देखा जाता है, लोग खाते खाते मर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते मर जाते, भाषण देते देते मर जाते हैं। हाँ, भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब भाषण दे रहे थे सेमिनार में कहीं, और वहीं बोलते बोलते समाप्त। ये जीवन कहां समाप्त हो जाए ठिकाना नहीं। कहीं भी किसी व्यक्ति का जीवन का अंत हो सकता है। मृत्यु बता के नहीं आती, इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और भागवत का प्रथम उपदेश क्या है? परसों की कथा में आपने सुना, भागवत में सर्वप्रथम सुखदेव जी ने यही उपदेश दिया राजा परीक्षित को कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए। जब हम मरें तो उस समय भगवान की याद हमें आवे, संसार के किसी वस्तु और व्यक्ति की याद हमें ना आवे। हम भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से प्रयाण करें, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और भरत जी के साथ क्या हुआ? बोले उनकी जब मृत्यु आई तो मरते समय उन्होंने हिरण का स्मरण किया, क्योंकि मोह के कारण उस हिरण में ही मन लगा था, और हिरण में मन लगा था इसलिए हिरण का स्मरण हुआ। तो मरने के बाद भरत जी को अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। थे तपस्वी, इतनी साधना की, लेकिन अगला जन्म उनका पशु का हो गया, मनुष्य से पशु बनना पड़ा, केवल मोह के कारण। और यही हमारे आपके जीवन में भी होता है। हम मोह के कारण बार बार इसी संसार में पैदा होते हैं और भटकते रहते हैं। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं। इस मोह से हमें निवृत्ति लेनी चाहिए। हिरण के बच्चे का स्मरण किया, अगले जन्म में हिरण बने, और अगर भगवान का स्मरण करते तो भगवान को प्राप्त हो जाते। मरते समय भगवान का स्मरण करके अगर कोई मरे तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भक्तों ने कहा, मरते समय भगवान का नाम लेकर के अगर मरोगे तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, भगवान का ध्यान किया, भगवान का नाम लिया, मर गए तो बोले अब चिंता की कोई बात नहीं है। राम का नाम लेकर जो मर जाओगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न सोचो कि मरकर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे